नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मंगलवार के दिन आप सभी को यह उपाय तो ज़रूर रूप से ही करना चाहिए। इस उपाय को ज़रूर करें। देखिए, यह उपाय आप सभी के जीवन से क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसी कोई सी भी बुरी आदत हो, बुरी लत हो, या फिर आप किसी बुरी संगत में पड़ चुके हैं, या फिर आपके बच्चे, भाई-बहन या पति किसी न किसी बुरी आदत, बुरी संगत या नशे जैसी बुरी आदतों का सेवन करने लगे हैं, तो एक बार ज़रूर करें इस उपाय को। आप सभी को यह उपाय एक बार ज़रूर ही करना चाहिए, जो कि बेलपत्र और शहद से करना है। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, हम सब ये छोटा-सा उपाय हम अपने जीवन से, अपने घर के सगे-संबंधियों से, अपने भाई-बहन के जीवन से ऐसी बुरी लत, बुरी संगत को दूर करने का अद्भुत उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर रूप से करिएगा। ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो में हम 2 विशेष उपाय जानेंगे। यह उपाय है हमारे जीवन से किसी भी प्रकार के चल रही समस्या, कष्ट, क्रोध, बुरी संगत, यानी कि हमारे अंदर जितने भी क्रोध जैसी बुरी लत हो, चाहे क्रोध हो, चाहे गुस्सा हो, बुरी संगत हो, बुरी आदत हो, फिर वह चाहे नशा जैसी कोई बुरी लत या बुरी संगत आदत हो, जिसके सेवन में जिसके आदी हो चुके हैं, जिसके लती हो चुके हैं, ऐसी बुरी आदतों से, बुरी संगत से, बुरी शक्तियों से हमें हमारे जीवन से दूर करेगा। यह छोटा-सा अद्भुत उपाय जो कि हम भगवान शिव जी की सेवा अर्चन में उनके चरणों में समर्पित करेंगे। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, हम इन दोनों उपायों को बहुत ही सरल रूप समझते हैं। तो बात करते हैं हम पहले उपाय की। पहले उपाय में आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी अपने जीवन से सबसे पहले मंगल दोष को दूर करने की। जब भी आपके जीवन का मंगल का जो 7वें स्थान में होता है आपकी राशि में, वह यदि लग्न भाव से 7वें स्थान में हट जाए, उसका दोष चलने लगे, जब भी आपके जीवन में मंगल दोष चलता है, तो अधिकांश आपके जीवन में आप देखेंगे नशे से जुड़ी हुई यदि आपकी कोई आदत या लत है, तो उससे आपको कोई न कोई हानि होगी। क्रोध और गुस्सा और चिड़चिड़ेपन से आपको घर में बहुत ज़्यादा हानि होगी और आपका स्वभाव जो रहेगा बहुत ज़्यादा क्रोधी और चिड़चिड़ापन रहेगा, जिससे कि आप अपने घर में हमेशा कहीं न कहीं अनबन या कोई न कोई समस्या या विपदा खुद से खड़ी कर लेंगे। तो उसके लिए हम सभी को अपने जीवन से मंगल दोष को दूर करने के लिए, ऐसी जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, साथ ही साथ धन या कर्ज से जुड़ी समस्याएँ जो कि मंगल दोष से ही उत्पन्न होती हैं, और हमारे विवाह के जीवन में, यानी कि वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो अड़चनें, परेशानी, समस्या आती हैं, वह भी मंगल दोष से आती हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम पहला उपाय करेंगे, अर्थात देखा जाए तो मंगल का दोष दूर करना है सबसे पहले हमें सर्वप्रथम। तो मंगलवार के दिन हम क्या करेंगे कि हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ शमी पत्र की। शमी पत्र कितने लेने हैं, तो विषम संख्या में कहूँ तो 3, 5, 7, 11, 21, 51, 108 ऐसे हम शमी पत्र ले सकते हैं। तो जितने हो सके आप उतने शमी पत्र लें। सबसे पहली प्राथमिकता आपको शमी पत्र को देनी है। यदि आपको शमी पत्र नहीं मिलते हैं तो आप चावल के दाने ले सकते हैं साबुत। साथ ही साथ लेना है आपको 1 से 2 चम्मच शहद। जितने शमी पत्र हो सके तो उतने शमी पत्र ले लें, या फिर आप चावल के दाने ले लें। और आप इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुँचेंगे प्रदोष काल के समय पे भगवान शिव जी के मंदिर। प्रदोष काल के समय पे करते हैं इस क्रिया को, इस कार्य को, इस उपाय को, तो बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभदायक और फ़ायदेमंद, फलदायक रहेगा आप सभी के लिए। अन्यथा आप सुबह के समय पे भी कर सकते हैं। वहाँ पहुँच कर के क्या करेंगे कि जैसे ही आप अभी यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे वीडियो में, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बहुत सारी आपको शमी पत्र लगे हुए दिख रहे हैं, और उनमें कुछ ये जो संतरे कलर का, अर्थात ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, यह शहद की आकृति को दर्शा रहा है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो शमी पत्र है वह शहद में अच्छे से लेपन करके, यानी कि शहद में अच्छे से डुबो करके, शहद और शमी पत्र दोनों को एक साथ मिश्रित करके आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे कुछ इस प्रकार से, जिस तरीके से कर पाए, जैसा भी आपसे बने, जिस भी कृत्य अनुसार करे, जैसा भी आप श्रृंगार करेंगे, भगवान शिव जी को, भोलेनाथ जी को अति प्रिय होगा, अति प्रसन्न होंगे और वह आपसे अति ज्यादा खुश होंगे। उनको अति प्रिय आएगा, यानी कि उनको खुद बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसमें ऐसा कोई विधि नहीं है कि आपको केवल ऐसे ही करना है। जिस भी क्रिया अनुसार आप श्रृंगार कर सके तो आपको श्रृंगार करना है शहद और शमी पत्र से, और अपने जीवन से हर प्रकार से बुरी शक्तियां दूर हो और खास तौर पे मंगल दोष दूर हो। भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे, उनके 11वें रूप अर्थात रुद्र रूप की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, ताकि आपके ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो, कष्ट, विघ्न, बाधाएं दूर हो, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अच्छे से चले, आपके जीवन से क्रोध दूर हो, गुस्सा दूर हो, जिससे कि आप अपने किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक। और यदि जिनके पास शमी पत्र नहीं मिल रहा है तो वह चावल को कैसे करेंगे, तो चावल मिश्रित कर लेना है और फिर चावल आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग में शहद से चिपका देने हैं। केवल इतना करना है, आप चाहे चावल का प्रयोग कर लें या शहद का प्रयोग कर लें। इतना कर लिया, चिपका दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आपको वहां पर बैठकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या तो बैठ जाएं या तो खड़े होकर के 11 बार श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, जो कि आपके जीवन से हर प्रकार की कष्ट, बाधा, विघ्न, समस्या को दूर करेगा। साथ ही साथ नौकरी व्यापार के लिए आपको फलदायक रहेगा, पदोन्नति करेगा, बढ़ोतरी रहेगी। मंगलेश्वर महादेव जी का 11 बार नाम लेकर के आपको जप करना है। दोनों हाथ विनम्र रूप से। सबसे पहले आप श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे,
सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे, सभी प्रकार के आपके श्रम दूर होंगे। मंगलेश्वर महादेव जी का जब आप नाम लेंगे तो आपके सभी प्रकार के दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए जो कष्ट, विघ्न, बाधाएं हैं वह दूर होगी और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जो आपकी इच्छाएं हैं, अपने परिवार से जुड़ी हुई जो आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो यह दोनों नाम जप करने हैं। यह हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। तो जो हमारा दूसरा उपाय है यह हमारे जीवन से नशा, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, गुस्सैल, गलत स्वभाव, बुरी संगत, बुरी आदत, ऐसी समस्याओं से दूरी बनाकर रखाएगा। इसमें हमें यह जानना है कि हमें लेनी है एक बेलपत्री और थोड़ा सा चावल, यानी कि कहा जाए तो एक साबुत चावल। कहने का तात्पर्य है यदि आप एक से अतिरिक्त ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक से अतिरिक्त कितने ले सकते हैं? जितना आपके पास हो सके, 1, 3, 5, 7, 11, 21, यानी कि इनको भी विषम संख्या में लेना है, लेकिन जितना बेलपत्री लेंगे उतने ही चावल लीजिएगा। यदि बेलपत्री आपको 3 मिलती है तो आप चावल भी केवल 3 दाने ही लेंगे। बेलपत्री 5 तो चावल भी आपको 5 लेनी है। प्रयास करें सबसे पहले कि आप सभी बेलपत्री अधिक से अधिक ले सकें। भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री का भी प्रयोग कर सकते हैं आप इस उपाय के लिए, क्योंकि चावल जो है वह आपको साधारण रूप से किसी भी दुकान से मिल जाएगा। बेलपत्री मिलना थोड़ा कठिन होती है, इसलिए आप सबसे पहले बेलपत्री एकत्र करें। विषम संख्या में दोनों को एक ही जैसी संख्या में एकत्रित कर लिए, इकट्ठा कर लिए। प्रदोष काल के समय पे लेकर के पहुंचना है आप सभी को भगवान शिव जी के मंदिर, और बेलपत्री कुछ इस क्रिया अनुसार समर्पित करेंगे कि पहले आपको बेलपत्री समर्पित करनी है शिव जी की शिवलिंग पर, उसके ऊपर चावल, फिर बेलपत्री, फिर चावल, फिर बेलपत्री, फिर चावल। अब जब बेलपत्री और चावल आप समर्पित करेंगे तो क्या करेंगे, उस वक्त आपको श्रंभेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पर बेलपत्री और चावल समर्पित कर रहे हैं ना, सबसे पहले आपने क्या समर्पित करा है? बेलपत्र समर्पित करा है। उसके बाद आपने क्या समर्पित करा? चावल समर्पित करा। दोनों आपको एक के बाद एक समर्पित करने हैं और श्रंभेश्वर महादेव जी का नाम लेते रहना है। इतना संपूर्ण क्रिया कर लेने के बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल श्रंभेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के भगवान शिव जी की शिवलिंग पर उसी बेलपत्री और चावल के ऊपर समर्पित कर देना है। और जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, यानी कि चाहे स्वयं के लिए कर रहे हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हो, उसके अंदर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, अर्थात जिनकी वजह से उसको बुरी आदत, बुरी लत लग गई, चाहे वह नशा हो, क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सैल स्वभाव, आवारागर्दी, यानी कि बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, आपकी बातें नहीं मानते, व्यापार और नौकरी में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, व्यापार उनका ठप चल रहा है, व्यापार से हाथ धो बैठे हैं, चिंतित हो चुके हैं, चिंता की वजह से वे बुरी आदतों का सेवन करने लगे हैं, बुरी चीजों का सेवन करने लगे हैं, उनके लिए आप उनका नाम और गोत्र बोल करके प्रार्थना याचना करेंगे। सर्वेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जल समर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना और विनती करनी है। केवल और केवल ये 2 उपाय हैं जो कि आप सभी को मंगलवार के दिन करने हैं प्रदोष काल के समय पे। यदि आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल के समय पे ये 2 उपाय कर लेते हैं जो कि पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए हैं, तो आपके प्रकार से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, बुरे क्रोध, बुरी आदतें, बुरी लत सभी की सभी दूर होती हैं। केवल और केवल एक बार आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए मंगलवार के दिन। तो बेलपत्री, शहद और चावल, इन 3 चीजों का किस प्रकार से उपयोग करके आप सभी अपने जीवन से फायदेमंद और अपने जीवन को दुर्लभ, अत्यंत सुखमय, शांति में बता सकते हैं, बना सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं मंगलवार के दिन इस दुर्लभ उपाय को करके। तो बहुत ही सरल और सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है गुरु जी द्वारा यह छोटा सा उपाय। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।